तो हेलो दोस्तों, हम लोग का 10 क्लास का ये मैथ है और 10 क्लास का मैथ का पहला चैप्टर है प्रश्न नंबर 1.1 का। हम लोग पहला क्वेश्चन बनाएंगे, उसके बाद पार्ट 2 इसका होगा। तो उसमें सारा जो है, इसमें कुछ को 5 क्वेश्चन दिया हुआ है। 1.1 में 5 क्वेश्चन दिया हुआ है और इनमें से हम आज ये क्वेश्चन का हम तीनों ठो बनाने वाले हैं। तो तीन ठो नहीं, आपको पहले ये जो है एक वाला है एग्जाम्पल की तरह हम लोगों को समझा दूंगा, उसके बाद सिखा दूंगा। उसके दूसरे पार्ट पे आप लोगों को पूरा मैथ मिल जाएगा। तो इसलिए ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, इसलिए मैं आप लोगों को एक ही क्वेश्चन बना के दूंगा और लेकिन समझा कर भी दूंगा। समझाऊंगा पहले तब बना के दूंगा, इसलिए लेट होगा। इसलिए मैं दूसरे वीडियो में पूरा जो 5 क्वेश्चन का मैथ है हम बना के दे देंगे। तो यहाँ पर पहला का क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो ये एचसीएफ मतलब ये कुछ संख्या दिया हुआ है और इनका हमें निकालना क्या है, एचसीएफ निकालना है। यहाँ पर बोल दिया है एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ किसका उपयोग करके निकालना है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमें विभाजन करना है। तो चलो एल्गोरिथम क्या होता है उसको भी हम पढ़ते हैं। चलो कॉपी में चलते हैं। तो चलो मैं सारा कुछ यहाँ पर लिख दिया हूँ और यहाँ पर आप लोगों को समझाऊंगा धीरे धीरे से, तो आप लोगों को समझ में आ जाएंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को बताऊंगा कि ये क्या है। देखो, तो सबसे पहले हमें एक फार्मूला याद करना है। फार्मूला कौन सा फार्मूला, यहाँ पर आपको बुक में दिया हुआ है, पेज नंबर आपको पीछे पलटाओगे तो यहाँ पर आपको दिया हुआ होगा पेज नंबर 4, यानी यहाँ देखो पेज नंबर 4 पर देखोगे आप यहाँ पर नीचे, तो यहाँ पर देखने को मिलेगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ये वाला फार्मूला यूज करके हमें एल्गोरिथम विभाजन का हमने एचसीएफ ज्ञात करना है। तो कैसे करना है देखो, तो यहाँ पर दिया हुआ है, देखो ए का जो मान है, यहाँ पर देखो ए बराबर बी इंटू जी बी इंटू क्यू प्लस आर। तो ए किसे कहते हैं, जहाँ ए बराबर यानी कि ए भाज्य है और बी भाजक है और क्यू भागफल है और आर शेषफल है, यानी त्रिज्या जिसे कहते हैं शेषफल। तो इसे आप यहाँ पर समझ सकते हो। तो भाज्य बराबर यानी भाज्य, यहाँ पर ए क्या है, ए, तो ए बराबर क्या है, ए बराबर यहाँ पर दिया है भाज्य, ए बराबर भाज्य। तो यहाँ पर ए बराबर भाज्य कर दिया, बराबर है बराबर, बराबर है बराबर। अब बी है तो बी के जगह में क्या है, भागफल है। बी के जगह में क्या है, भाजक है, तो बी के जगह यहाँ पर भाजक दे दिया हूँ। इंटू है इंटू, भागफल है भाग, इंटू यहाँ पर देखो इंटू है इंटू, भागफल है भागफल। तो जी क्यों क्या है, क्यों क्यों बराबर है भागफल, देखो भागफल है तो यहाँ पर भागफल है। और प्लस है प्लस, तो यहाँ पर देखो प्लस है प्लस, आर है तो आर यहाँ पर, तो आर के जगह में यहाँ पर क्या है, देखो आर बराबर शेषफल है, तो इसलिए आर बराबर यहाँ पर शेषफल है। तो आप समझ गए, इस तरह का फॉर्मूला आप लोग समझ गए हैं। तो ये हिंदी में है और इंग्लिश में शॉर्ट में लिखते हैं, इसे शॉर्ट में लिखते हैं इसको ए बराबर बी इंटू क्यू और प्लस आर। ये फार्मूला और ये फार्मूला बराबर है, इनको शॉर्ट में लिखा जाता है इंग्लिश में और इनको हिंदी में लिखा जाता है। तो ये क्या है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। समझ में आ गया। तो अब हमें ये जानना है भाज्य किसे कहते हैं, अभाज्य भाजक किसे कहते हैं, भागफल और शेषफल किसे कहते हैं। तो चलो ये भाग है, क्या है, ये भाग का प्रोसेसिंग आप लोग जानते हैं, ये भाग है। और भाग का जो 12 है, ये 12, तो ये क्या है, भाजक है। और ये क्या है, भाज्य है। ये संख्या जो है ये भाज्य है और ये क्या है, ये भागफल है। 12 से हमने इस संख्या को भाग किया तो क्या है, भागफल, ये संख्या है। और शेषफल क्या है, ये है जो हमारा लास्ट में जो बच जाता है उसे शेष कहते हैं, जैसे शेषफल। तो इसी का है, तो इसी का हम प्रयोग करके यूक्लिड विभाजन प्रयोग वाला परिमेय का सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो तो चलते हैं कॉपी पर। तो कॉपी को यहाँ पर ले लिए हैं और यहाँ पर क्वेश्चन उतार दिए हैं। तो उतार दिए तो यहाँ पर हम लिख देंगे यूक्लिड, यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एवं एल्गोरिथम से। तो लिख लिया। आप यहाँ पर पहला फार्मूला यहाँ पर लिखना है, ए बराबर बी
इंटू क्यू प्लस आर, जिससे हम त्रिज्या समझते हैं। अब यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर क्वेश्चन को क्या करना है, हमें याद देख रहा है कि यहाँ पर बड़ा कौन सा संख्या है, 135 और 235। बड़ा कौन है, ये है। तो हमें छोटा से बड़ा को भाग करना है, तो हम यहाँ पर बड़ा ढूंढेंगे, यहाँ पर बड़ा। तो यहाँ बड़ा क्या है, 225 है। अब 225 क्या हो गया, भाज्य हो गया। क्या हो गया, भाज्य। 225 भाज्य। तो हमें यहाँ पर करना क्या है, एक दूसरा रफ कॉपी ले लो या इसी के साइड में क्या कर लो, ऐसे करके एक आरडी मार दो। अब यहाँ पर क्या है, सबसे बड़ा यहाँ पर क्या ना, ये है। तो 225 बड़ा है तो 225 लिख दो। अब सबसे छोटा कौन है, ये है 135। तो 135 को यहाँ पर लिख दो 135। अब 135 से 25 को भाग दो, तो यहाँ पर भाग दोगे तो यहाँ पर कर दो 135 को एक बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 135 आएंगे। तो 135 आएंगे। अब हम घटाएंगे तो क्या आएगा, 90 आएंगे। तो 90 लिख लेता हूँ। और यहाँ पर हमें क्या करना है, फिर यहाँ पर बचता है शेष। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, फिर भाग देना है। हमें कौन सी संख्या से भाग देना है, इस संख्या से भाग देना है जो बचा, यानी ये छोटा है ये बड़ा है, तो इनसे पे हमें भाग देना है। तो 135 लिखना है। अब 90 से 135 को भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, शायद एक बार में हो जाएगा, शायद एक बार 90 कम 90, हाँ एक बार 90 से हम कर देंगे। तो यहाँ पर बचेगा एक, जैसे कि यहाँ पर एक बचा, तो यहाँ पर बचेगा 45 बचेंगे। अब 45 से हमें क्या करना है, 45 से हमें भाग करना है फिर 90 को। तो 90 को इसी तरह से करना है। और यहाँ पर मेरा जगह कम है इसलिए आप लोगों को अलग से लेना है। और मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं करके रखा हूँ। यहाँ पर देखो, इसको पहले भाग कर दिया, यानी बड़े संख्या को छोटे संख्या से भाग कर दिया, फिर बचा 90। फिर ये जो संख्या है इसको यहाँ पर टपका दिया कि बड़ा है, यहाँ पर शेष पर बचा है। तो इनको काटने के लिए हमें ये वाला जो भाजक है इनको यहाँ पर उठा के भाज्य कर दिया, फिर इनको काटा 45 है। आप यहाँ पर फिर भी नहीं कट रहा है तो हम क्या करेंगे, इस वाले संख्या को उठाकर यहाँ पर टपका देंगे। तो फिर करेंगे, फिर जब तक पूरा जीरो नहीं कट जाए तब तक हमें यही प्रोसेसिंग करना है। तो उसके बाद क्या करना है, करना कुछ नहीं है, बस यहाँ पर एक लिखना है, चरण एक, जिसे हम स्टेप 1। तो स्टेप 1 में क्या करना है, 225 यानी भाज्य को लिखना है, भाज्य है तो भाज्य को 225 लिख देना है, बराबर बराबर। आप यहाँ पर फॉर्मूला पता है, बी बराबर क्या होता है, बी बराबर क्या होता है आप लोगों को पता है। बी बराबर यहाँ पर आप लोगों को लिखा हुआ है, दिख रहा है, देखो यहाँ पर देखो, बी बराबर यानी भाजक होता है। तो बी बराबर भाजक है, तो भाजक कहाँ पर भाई, बी बराबर भाजक। तो बी बराबर हमें भाजक देना है, यहाँ पर देखो भाजक है यहाँ पर, तो बी बराबर भाजक देना है। इंटू है इंटू। अब क्यों बराबर क्या है, क्यों बराबर हमें मानते हैं हम लोग भागफल, तो भागफल यहाँ पर क्या है, 1 है, तो यहाँ पर इंटू 1 दे देते हैं। प्लस है तो प्लस दे दिया, आर है तो आर क्या है, यानी त्रिज्या, आर यानी शेष पर क्या है, 90 है तो 90 दे दिया। अब अभी दूसरा चरण ये है, पहला चरण ये क्या है, ये पहला चरण हुआ और ये दूसरा चरण हुआ। तो दूसरा चरण में देखो, दूसरा चरण में 135 से भाज्य है तो भाज्य 135 लिख दिया इनको। और उनके बाद बी का मान क्या है, भाजक है, तो भाजक का दे दो 90 है भाजक, तो भाजक दे दो। इंटू है तो इंटू दे दो। आप भागफल क्या है, 1 है तो भागफल ऊपर इंटू करके 1 दे दो, प्लस त्रिज्या का मान यानी कि आर, शेषफल का मान क्या है, 45 है तो 45 दे दो। इसी तरह तीनों स्टेप में क्या करना है, इसी तरह से हमें करते रहना है जब तक हमारा अंत नहीं हो जाएगा। और लास्ट में अंत होगा तो यहाँ पर हमारा आंसर कौन सा होगा, देखो 90, जैसे यहाँ पर है ना 90 का भाज्य है तो 90 बराबर 45 से 90 पूरा कट गया। तो यहाँ पे नंबर बराबर 45 इंटू 2, तो यहाँ पर बराबर हुआ 90 इस पर भी 90 इस पर भी, यहाँ पर प्लस जो जीरो कर दिया। तो काटा किससे, 45 से काटा, यहाँ पर क्या है 45 से काटा, ये जो 45 है 90 किससे कटा, 45 से कटा। तो 45 से कटा तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 45 आंसर। तो यही हमारा आंसर है। आप लोग समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे हो तो कमेंट करके फिर बताना, हम कोशिश करेंगे इसको दूसरे पार्ट में हम लोग अच्छे से समझाएंगे। और पूरे जो पाँचों जो मैथ है उनको भी हम सॉल्व कराएंगे। यहाँ पर पाँचों का 2 मैथ यहाँ पर है और 3 4 मैथ इधर है, तो हम चारों को इससे 5 या 6 जो भी है इस चैप्टर को दूसरे पार्ट में पूरा कंप्लीट करेंगे राफची के स्टाइल में और पूरी स्पीड के साथ। तो आप लोगों को छोटी मोटी जो चीज़ है इन्फॉर्मेशन आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, यही बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है, आप लोग अच्छे से याद कर लेना। चलो मिलते हैं दूसरे पार्ट पर।